और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मीसम जैदी हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, अखिलेश यादव को नेता विपक्ष चुना गया है। पहले उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, कराल से विधायक बने रहे, अब नेता विपक्ष बन चुके हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस बार वो सदन में बैठकर सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, या फिर आपको लग रहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार अपने हिसाब से काम करती रहेगी? एक ही वजह से जीत के आए थे और वो इतनी अच्छी प्रचंड बहुमत मिली हमको, तो उसका नतीजा तो सामने है। और अखिलेश जी शुरू से ही इस तरह की उन्होंने जो कार्य पिछले बार भी जब जीत के आया था तब इनके कार्यकलाप को देख के इनको सदन से बाहर रखा गया। ये नेता प्रतिपक्ष बने रहे पहले भी और ये अब फिर वहीं पहुंच गए हैं। तो इनके खुद के परिवार में पहले भी टूट थी, अब भी टूट है, लेकिन इनके यहाँ तो पहले से ही ये तय होता है जब बच्चा पैदा होता है कि वो अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा, मंत्री, मुख्यमंत्री क्या बनेगा। तो ये तो कोई अचानक मतलब सीधे शब्दों में आप यही कहना चाहते हैं कि विपक्ष न 2017 से 2022 तक आपके लिए चुनौती था और न 2022 से 2027 तक होगा? नहीं, ये देखिए, पहले भी इन लोगों ने जिस तरह के काम किए और जिस तरह ये चुनाव में आए थे, पहले इन्होंने कह दिया था कि आंगन टेढ़ा है। इन्होंने कहा कि ऑनलाइन इलेक्शन कैंपेन जो है वो हमारे खिलाफ साजिश है। फिर इन्होंने ईवीएम मशीन का रोना रोया। तो ये इनको ये नहीं पता है कि हम सारे खेल के नियमों को बदल चुके हैं। ये जो सोशल इंजीनियरिंग बना रहे थे, हम सोशल डिलीवरिंग कर रहे थे। ठीक है। हम लोगों ने बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारे मुद्दे एक कार्यकाल में खत्म कर दिए हैं। ठीक है मिस्टर जैदी, आप जवाब दीजिएगा शरद त्रिवेदी जी की बात का, लेकिन साथ ही साथ आप से एक सवाल और भी है कि चाचा शिवपाल से अभी भी दूरी क्यों है? क्या दल मिल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं अभी भी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं त्रिवेदी जी का जवाब देना चाहता हूं कि जो अभी इन्होंने ये सवाल उठाया सोशल इंजीनियरिंग का, तो अभी शायद इनको ये पता नहीं कि एक बार केंद्र में यूपीए सरकार की 2 बार आई थी और उसके बाद जनता ने उसको हाशिए पे पहुंचा दिया। ये इनकी अहंकार वाली बातें ही हैं जो आज भी इनकी चल रही हैं, क्योंकि इनको याद होना चाहिए कि कोई भी हमेशा नहीं रहता और सरकारें आती जाती रहती हैं। और अगर इतना ही काम इन्होंने उत्तर प्रदेश में कर रखा था और इतनी ही सोशल इंजीनियरिंग और डिलीवरिंग इन्होंने कर रखी थी, तो पूरे केंद्र को यहाँ पर अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुकाबला ना कराते। योगी जी बहुत थे इनकी योग्यताएं गिनाने के लिए, इनके सरकार के कार्य को गिनाने के लिए। आपने देखा कि पूरा केंद्र उल्टा हुआ था, और जबकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी अब आ गए हैं नेता प्रतिपक्ष बन करके, ये खबर इन तक पहुंच गई होगी। तो जब इनका कहना था कि 2-3 महीने में ये नहीं झेल पाए उनको, तो 5 साल झेलना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती होगा। और अब की भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले हैं वो नहीं चलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दांव, कोई भी काला कानून, किसी भी तरह का कोई भी जो जनता के ऊपर जो है किसी भी तरह का काला कानून, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, किसी पर थोपा नहीं जाएगा। और सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई होगी जनता के हक के लिए। ये बात इनको मालूम होना चाहिए। दूसरा वाला सवाल आपने सुना नहीं था या टाल गए? नहीं, दूसरा वाले सवाल की रही बात, अगर वो तो देखिए वो शीर्ष नेतृत्व का जो है वो निर्णय है कि किसको बुलाया गया और किसको नहीं बुलाया गया। चाचा और भतीजा की बात है, ये घर की बात है, घर में हो जाएगी। जो भी बात करना होगी वो कर लेंगे। क्योंकि श्री शिवपाल यादव जी ने भी इस पर यह जवाब दिया है। घर की बात बाहर आ गई ना। शिवपाल यादव जी ने तो मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी आज की बैठक की। आलोक वत्स जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो यही वाला कि क्या शिवपाल यादव के साथ अभी दिल नहीं मिल पाया है, और दूसरी बात, क्या अखिलेश यादव के विपक्ष में बैठने से इस बार सरकार के लिए चुनौती बढ़ने वाली है? आलोक जी, ऐसा है कि ये समाजवादी का इंटरनल मामला है, और ये जरूर है कि ये मजबूरी में शिवपाल जी अखिलेश के साथ समझौता किए। दिल नहीं मिले थे, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उनको लगा कि यहाँ जाके शायद बेतरनी पार हो जाए। तो मुझे लगता है वो अकेले ही शायद अपने पार्टी से, ये तो पहला बार मैं ऐसा विलय देखा हूं राजनीतिक पटल पर कि विलय के बाद सिर्फ एक ही आदमी उस पार्टी से चुनाव लड़ा, तो जीत भी गए। नहीं, विलय नहीं हुआ ना।
विलय नहीं हुआ, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे ना सर? नहीं, विलय नहीं, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। विलय गलत से निकल गया। गठबंधन करने के बाद उस पार्टी का एक ही आदमी चुनाव लड़ा, लेकिन खैर ये उनका अपना एडजस्टमेंट था, वो जीत भी गए। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि आपसी खटास इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब आसानी से उस घाव को भरना पॉसिबल नहीं है। और ऐसी जब भी कोई वारदातें होंगी विपक्ष का या कोई मसला, तो आप देखिएगा कुछ न कुछ विरोध के स्वर इस तरीके से ऊपर आएंगे। और अखिलेश यादव के सदन में रहने से आप मान रहे हैं कि विपक्ष मजबूत हुआ है, चुनौती होगी सरकार के लिए? देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष भी नितांत आवश्यक है। और पिछली बार ये 44-45 के आंकड़े पे थे, इस बार ये 135-37 के आंकड़े पे है। तो ये एक स्वस्थ परंपरा का जन्म हुआ है कि अब विपक्ष थोड़ा पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। ठीक है, लेकिन योगी जी के अलाउद्दीन से ले लेते हैं। नहीं बन सकता। अलाउद्दीन, क्या ये जानकारी मिल पाई क्या कि शिवपाल यादव को आज की बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, साफ तौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्सप्लेनेशन आ गया है कि तमाम सहयोगी दलों को 28 को बुलाया गया है, लेकिन जो शिवपाल सिंह यादव की टीस थी या जो उनके दिल की बात थी, जब न्यूज़ 18 से बात कर रहा था तो सिर्फ यही टीस नहीं थी, और बल्कि कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह से उनका चुनाव में इलेक्शन में इस्तेमाल होना चाहिए था, यानी कि खास तौर से इटावा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज के आसपास का जो बेल्ट है वो बेल्ट तो है ही है। इसके अलावा उनका दावा था कि पूर्वांचल के इलाके में उनकी अच्छी पैठ है, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी उनका इस्तेमाल कर सकती थी इलेक्शन के बाद। उनका कहना यह था कि करीब 8-10 दिन मिले थे उनके इलेक्शन को होने के बाद, क्योंकि उनका इलेक्शन तीसरे चरण में था। तीसरे चरण के बाद अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकती थी। हालांकि मुद्दा एक हुआ कि उनको आज की बैठक में बुलाया नहीं गया। देखिए, ये सारे मुद्दे और ये टीस और ये जो दर्द है, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा इन तमाम पहलुओं से खुश नजर नहीं आ रहे थे। अगर एक बार बैठक में बुला भी लिया जाता है या 28 को बैठक में आते भी हैं, तो क्या इन तमाम बिंदुओं या इन तमाम बातों को जिनका जिक्र उन्होंने किया, क्या इनको भूल जाएंगे? उन्होंने ये कहा कि 2 दिन तक वो लगातार लखनऊ में बैठे रहे, उनसे कोई संपर्क फिलहाल नहीं किया गया, बाकी विधायकों से संपर्क किया गया। तो तकनीकी तौर से उनका दल अलग है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो फॉर्म ए भी होता है, जिसमें पर्टिकुलर दल ये कहता है कि मेरे प्रत्याशी हैं, वो शिवपाल सिंह यादव को दिया गया। फॉर्म बी में व्यक्ति इस बात को मानता है कि हाँ, मैं फला पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ, क्योंकि पार्टी का सदस्य नहीं होगा तो उसको इलेक्शन कमीशन के नियमों के तहत चुनाव में जाने पर समाजवादी पार्टी का सिंबल नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में तकनीकी झाम के बीच में ये बात बिल्कुल सही है कि दर्द एक निकल के जरूर आया है। वो दर्द क्या रूप लेगा आने वाले दिनों में, आपकी इसी बात पर सवाल कर लेता हूँ मिसम जैदी से। मिसम जैदी, टेक्निकली शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर